चलिए शुरू करते हैं मिक्सचर एंड लिगेशन का पार्ट 3। टाइप 3 हम देखते हैं। इसके पहले टाइप 1 और टाइप 2 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाके अच्छे से देख के आए। और इसको पहले आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका अच्छे से कमांड होना चाहिए, तो ही आपको समझ में आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। और इस एक बार क्वेश्चन क्या करिए, आप पढ़ लीजिए, वीडियो को रोक लिया करिए और इस पूरे क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्योंकि हमसे ज़्यादा क्वेश्चन एक्सप्लेन करता है। मैं कर क्या रहा हूँ, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को रोक के, और खुद से ट्राई करिए, फिर हमको वीडियो प्ले करिए, क्योंकि आप टाइप 1 टाइप 2 देख के आ रहे हैं, टाइप 3 पे आप पहुँच चुके हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ एसिड वाटर इन द 3 सैंपल। चलिए ठीक है, 3 सैंपल दिया है। पहला क्या दिया है 2:1, एंड दूसरा क्या दिया है 3:2, और तीसरा क्या दिया हुआ है 5:3। बरोबर, ठीक है। A mixture containing equal to quantity of all 3 sample made a ratio water acid। अच्छा, इन तीनों को मिक्स करके एक तीसरे में बनाया डालें। ये 3 वेसल्स है हमारे पास, ये सपोज करो 1 2 3 है। इन तीनों को एक किसी बड़े बर्तन में अगर हम डाल दें तो इसमें एसिड और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा। तो मेन चीज़ आपको यही आपको बताना है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो देखो, सबसे इसका आसान तरीका क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं। तो एक कोई भी चीज़ हम लेते हैं, एक एसिड होता है और एक वाटर, ये सब वही है, एसिड एंड वाटर ना, एसिड एंड वाटर है। तो चलिए हम एसिड लेते हैं, तो जिसको लेंगे उसको ऊपर लिखेंगे और इन दोनों को ऐड करके नीचे लिखेंगे। समझ में आया क्या? अच्छा, तीसरे में आपको डालना है। नहीं, चलिए आइए हम क्वेश्चन समझते हैं। पहले में क्या था, एसिड एंड वाटर 2:1, दूसरे में क्या था 3:2, और तीसरे में क्या है 5:3 है। क्लियर है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, फिर से वही हम इनको सेम बनाना है। टोटल ये कितना हो रहा है 3 यूनिट, ये टोटल कितना हो रहा है 5 यूनिट, ये टोटल कितना हो रहा है 8 यूनिट हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से बताओ, हम कुछ नहीं किए, ऐड कर लिए हैं, इन तीनों को सबको ऐड कर लिए हैं, ये ध्यान में रखना। अब इसको 2 3 8 का एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना 2, क्या ले रहे हैं 8 5 3 का अगर हम एलसीएम ले रहे हैं तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए, 40 120 हो जाएगा। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 1 2 3 5। अगर हम 8 का एलसीएम लेंगे तो ये तो 3 जाएगा ना, ये 5 जाएगा ना, ये 2 4 जा, यहाँ 3, ये 5, ये 2 जा, फिर ये 3 तो जाएगा ना, ये 5, ये 1 जा, एक बार 3 से और एक बार 5 से, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 5 40, 120। इनका जो प्यारे बच्चों एलसीएम आ रहा है वो 120 आ रहा है। ये इसको 120 बनाने के लिए 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोलोगे सर 4 से करोगे। समझ में क्या, 40 से। यहाँ अगर मल्टीप्लाई करना है तो किससे करोगे 24 से करोगे। अगर यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करना है तो आपको किससे करोगे 15 8 120 होता है, ठीक है ना। अब ये जिससे, अब ये जो हम ऐड किए हैं ना, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं होता, ये ध्यान में रखना है। क्लियर है? अब इनका मल्टीप्लाई करो, 40 दूना 80, 40 से क्या 40, 24 दिया कितना होता है 72, और 24 दूना 48, 15 पचे 75, और 15 तिया 45 हो रहा है। ये आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। 15 पचे 75 और 15 तिया 45। अब ऐड कर लो, सीधा सीधा अब ऐड कर लो। 5 2 7, 7 2 में है, चेक कर रहे हैं हम, ठीक है ना। 8 7 15 7 22, 227। अच्छा 2 में है 227, इसको हम ऐड कर रहे हैं। 8 5 13, हाँ 3 किस में है, इसमें है, ऑप्शन सी। 4 चौक 16, 4 तिया 12, 123 और 227 क्या कर रहे हैं, 8 5 13, 4 तिया 12 और 1 13, एलसीएम भी था ना। चलिए ऑप्शंस प्यारे बच्चों सी, ये ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ये ध्यान में रखना है, और इससे आसान मेथड नहीं होता कुछ, ये ध्यान में रखना। और ऐसे ही क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आ रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन हम एक और नेक्स्ट ले रहे हैं, आप कोशिश करो वीडियो को रोक के और खुद से आप ट्राई करिए इसको सॉल्व करने की, तो आपको ज़्यादा ही समझ में आएगा।
क्या बोला, ए एंड बी टू अलाउस गोल्ड एंड कॉपर दिया है, गोल्ड क्या दिया है, कॉपर दिया हुआ है। चलिए गोल्ड एंड क्या दिया है, कॉपर दिया हुआ है। गोल्ड एंड कॉपर क्या रेशियो है प्यारे बच्चों, 5 और 3 और 5 और क्या दिया 11, समझ में आया ना। इनको ऐड किया तो 8 आ गया, इनको ऐड किया तो कितना आ गया 16 आ गया। हाँ हमारे पास 2 है, ये 2 समझ लिए, 2 हमारे पास मिक्सचर है, इसमें भी गोल्ड एंड कॉपर है, इसमें भी गोल्ड एंड कॉपर है, इसमें 5:3 है और इसमें 5:11। इन दोनों को पिघला कर एक तीसरा बनाया जाएगा तो उसमें गोल्ड एंड कॉपर का रेशियो क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। इसका मीनिंग थोड़ा सा समझ लेना है कि इक्वल क्वांटिटी ऑफ दीज एलो मेल्टेड फ्रॉम थर्ड LOC, समझ में आ रहा है, ये ध्यान में रखना। तो द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर, ताकि पता चले कि आप पढ़ क्या रहे हो, आप सॉल्व क्यों कर रहे हो। तो अब इसको हमें सेम करना है। यहाँ सेम करने के लिए यहाँ केवल किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, क्योंकि 8 और 16 कैल्शियम 16 ही हो जाएगा। तो हमने बताया तो इससे कोई लेना देना है नहीं, केवल इसमें मल्टीप्लाई करिए। 5 2 जा 10 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये तो पहले ही वही है 11। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 और 17। 15 और 17 प्यारे बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। जब कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 से है, तो आंसर तो वही आने वाला है। तो इन तीनों को हम यहाँ पे पता ना ऐसे किया था, पिछले भी क्वेश्चन में मैंने बताया था। अच्छे से ढंग से उसको वीडियो देखिए, कम समझ आ रहा है तो वीडियो बार बार देखिए, ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि हाँ पिछले में भी मैंने यही सब बताया था। ये ध्यान में रखना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, एक बार क्या करिए, वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन पढ़िए पहले आप। द इक्वल बेसिस ऑफ आर फिल्ड विद द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, इन द मिक्सचर वाटर एंड मिल्क द रेशियो क्या दिया है, वाटर एंड मिल्क, ठीक है ना, वाटर एंड मिल्क क्या दिया है 3:4 और क्या दिया है 5:3, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। इफ द मिक्सचर इज पोर्ड इनटू द थर्ड वेसल्स, इन दोनों को एक तीसरे में डाल देंगे तो उसमें वाटर और मिल्क का रेशियो क्या होगा। जैसे होता है ना, हम 2 गिलास में मिल्क एंड वाटर लिए, ठीक है ना, अब इनको अब एक में शरबत बनाना है, मिक्सचर बनाना, तो एक दूसरे को फेंटते थे ना, चीनी को दूध में, दूध को चीनी में। अब इसमें तो ये पूरा भरा हुआ था, हम इसमें तो डाल नहीं सकते, एक कोई बड़ा सा गिलास ले लेंगे, इन दोनों को पलटी मार देंगे। तो अगर इन दोनों को इसमें पलटी मार देंगे तो इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपका क्या बन रहा है, वही कुल मिला के इस क्वेश्चन का मीनिंग है। ये आपको ये ध्यान में रख के चलना है। क्लियर हो रहा है। चलिए मिल्क एंड वाटर, आइए इसको समझते हैं। तो हमने क्या बोला, सीधी सीधे बात बोला, इनको ऐड करिए, पहले इनका इक्वल करिए, 5 3 8 और 8 7 56, इनका एलसीएम हो जाएगा 56, इसका एलसीएम हो जा रहा है। इसका मतलब इसमें किससे मल्टीप्लाई करिए, 8 से, इसमें करिए 7 से, और इससे कोई लेना देना नहीं जो हम ऐड करते हैं। तो यहाँ से भी 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई, तो आया कितना 24 आ गया, और 8 चौक 32 आ गया, 7 5 35 आ गया, और 7 3 21 आ गया। यहाँ ऐड किया 5 4 9 3 2 5, और यहाँ 3 और यहाँ 5, 59 53, ऑप्शंस 59 53, ऑप्शंस प्यारे बच्चों ऑप्शंस डी। चलिए आइए इस क्वेश्चन को आगे हम समझते हैं। कैसा लगा वीडियो थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए आइए क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर टाइप 4 हम देखते हैं, ठीक है ना। अभी इसका हम अच्छा PDF देंगे आपको, अच्छे से पूरा PDF आप उसको ट्राई करिए आप सॉल्व करने का ना। वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक्स में मैं डाल दूंगा उसका PDF, ठीक है ना। 2 vessels A and B contain acid and water 4:3 5:3 respectively, then the ratio in which these mixture to be mixed obtained on new mixture vessels of C containing acid and water। अब देखो इसका मीनिंग कुछ और हो चुका है, इसमें आपसे बीच वाला पूछ रहा है कि जैसे हमारे पास ये हुआ कि हमारे पास 2 गिलास हो गई, समझो इस क्वेश्चन को, इसमें हमने 2 चीज़ें लिया है, क्या लिया एसिड एंड क्या लिया है वाटर, एसिड एंड क्या लिया है वाटर। इसमें 4:3 है और इसमें क्या है 5:3 है, ठीक है। इसको हम किस रेशियो में मैच करें, इसको हम किस रेशियो में मैच करें, ताकि ये बीच का रेशियो आपसे बताना है। इसको हम किस रेशियो में मैच करें ताकि आपका जो रेशियो आ जाए वो मिल्क एंड वाटर का क्या हो जाए प्यारे बच्चों 3:2 हो जाए।
ताकि यही हम इन दोनों को किस में मिक्स करें, ताकि हम इनको डिवाइड करें तो ये 3:2 रेशियो आपको मिल जाना चाहिए। ये क्वेश्चन का मीनिंग है कि दो बर्तन दिया हुआ, इसमें 4 और 3 और 5 और 3 का है, दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बर्तन सी में रखे गए अम्ल और पानी का जो रेशियो है वो 3:2 हो जाए। तो आपको ये ध्यान में रख के चलना है। तो आप किसी को पहले पकड़ लीजिए, चलिए हम 4 को पकड़ लेते हैं। तो जिसको पकड़ेंगे उसको ऊपर लिखेंगे और दोनों को ऐड करके नीचे लिख देंगे, 4 3 7। जिसको पकड़ेंगे उसको ऊपर लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करके नीचे लिख देंगे, 5 3 8 हो गया। ये ध्यान में रखना है, क्लियर है। अब यहाँ भी वही चीज़ें करेंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे 3:2 आपको अगर पास में आ रहा है तो ये डायरेक्ट अगर आपको क्या रखेंगे 3:2 अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मेथड थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा सॉल्व करने में, ठीक है ना। 3 और यहाँ 5 हो जाएगा ना, मैंने क्या बोला, किसी एक को पकड़ के रखे। तो इनको आपको माइनस करने आना चाहिए। 4/7 माइनस 3/5, 7 5 चौक 20, 7 3 21, समझ में आया क्या, 7 5 35 हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ 1/35 आ गया। यहाँ पे आपने माइनस किया 4 और यहाँ पे आया क्या 1 क्या आ गया 35। यहाँ से भी ऐसे माइनस करके यहाँ रखेंगे तो 5/8 माइनस 3/5, 5 5 25, 8 3 24, 8 5 40, मतलब 1/40 आ जाएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा 35 और यहाँ पे आ जाएगा 40, 5 7 35, 5 8 40, 7:8। ऑप्शन कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका हम ट्रिक भी बताएंगे, ऐसा नहीं कि यही मेथड आपको सिखाएंगे। ये तो मान लो बुक का मेथड होता है जो हर एक बुक में दिया रहता है। आइए हम इसका एक नॉर्मल सा ट्रिक देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए हमको करना क्या है इसको, आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्या दिया है 4:3, यहाँ 5:3, ठीक है ना, यहाँ 3:2, क्लियर है, ठीक है। इनको हम ऐड किया तो कितना आ गया 7, इनको हम ऐड किया तो कितना आ गया 8, इनको ऐड किया कितना आ गया 5। इसका हम एलसीएम ले लिया, एलसीएम ऑफ क्या 7 8 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 280। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा 40 से हो जाएगा। यहाँ किससे होगा 8 3 24, 8 5 40, यहाँ किससे हो जाएगा 5 5 25, 5 6 30। और भी इनसे कोई लेना देना नहीं, हम जो ऐड करते हैं ना, मैं पहले ही बार बार बता रहा हूँ, इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। अब किसी भी एक पार्ट में ऐड करिए, चलिए इसी या तो ये वाला पार्ट लेके सॉल्व करिए या तो ये वाला सॉल्व करिए, कोई भी एक पार्ट लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा। तो चलिए हम इसी में रख देते हैं। तो बोलो 4 3 12 120 और यहाँ 35 थी, यहाँ 3 5 15, 3 3 का 9 और 1 10 हो गया, 56 दूना 112 हो चुका है। यहाँ पे अगर माइनस किया तो कितना आ गया 12 8 20 हो गया। यहाँ पे आपने माइनस किया तो बोले 7 5 12, आंसर आया 7:8। प्यारे बच्चों ऑप्शंस कौन सा, सी आया। चलिए चलिए अच्छे से समझिए, बार बार वीडियो को रोकिए और बार बार इसको देखिए। 2-3 बार अगर आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि 4 3 था, 5 और 3 था और ये क्या बन गया 3 और 2 बन गया। तो इनको हमने ऐड किया तो 7 हो गया, इनको ऐड किया तो 8 हो गया, इनका ऐड किया तो 5 आ गया। इन तीनों का हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम 280 आ गया। तो 280 कैसे बनेगा, ये 40 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ किससे बनेगा 8 5 40, 8 8 कितनी बार में जा रहा है 8 दूनी 8 3 24, 8 5 40, यहाँ 5 5 25, 5 6 30। ये ध्यान में रख के चलना है, इनसे कोई लेना देना नहीं। किसी भी पार्ट में मल्टीप्लाई करिए, 4 चौक 16 160 हो चुका है। किसी में भी मल्टीप्लाई 5 5 25, 5 3 15, 3 18 185 हो गया। 56 3 तिरछाक 18, 3 5 15 1 16, यहाँ भी कितना आ गया 8 आ चुका है। यहाँ पे कितना आ चुका है 7। हमने क्या बोला, चाहे जिस पार्ट में मल्टीप्लाई करिए, चाहे पार्ट 1 में करिए चाहे पार्ट 2 में करिए, आंसर हर जगह से आपका आने वाला है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है प्यारे बच्चों। चलिए आइए इस क्वेश्चन को। 2 कंटेनर है बाय एसिड एंड वाटर मिक्स रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो ऑफ 3:1, 5:3, 3:1 और 5:3, ठीक है। टू गेट अ न्यू मिक्सचर विद द रेशियो एसिड एंड वाटर 2:1, 2:2 क्या 1। तो आपको करना क्या है, मैंने बार बार बताया, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4 यूनिट, इनको ऐड करेंगे 8 यूनिट, इनका ऐड करेंगे 3 यूनिट। अब आपको इनका एलसीएम लेना है, इनका आपको क्या लेना है एलसीएम लेना है।
अगर आप इनका एलसीएम ले रहे हो 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। 24 हो जाएगा तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 से, 6 1 जा 6, 3 3 जा 9 और 8 1 जा 8 आ गया। तो यहाँ बोलिए कितना है 2, यहाँ प्यारे बच्चों क्या है 1, तो आंसर 1:2 प्यारे बच्चों ए। मैंने क्या बोला, किसी में भी पार्ट में रखोगे आंसर आने वाला है। अगर आप इसमें भी रखोगे ना तो भी आंसर आने वाला है। 6 3 18, 3 5 15 और 8 दूनी 16, यहाँ आया 2, यहाँ आया 1। मैंने क्या बोला, किसी में भी पार्ट में आप रखोगे आंसर वही आपसे आने वाला है, ये ध्यान में रखना है। क्या समझ में आ रहा है क्या प्यारे बच्चों? व्हाट्सअप कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए और अपने व्हाट्सअप पे शेयर कर लीजिए और अपने फ्रेंड को भेज दीजिए सबको कि वीडियो देखिए। और इससे अच्छा आपको मिक्सचर इरिगेशन कहीं मिलने वाला नहीं है। चलिए, द एसिड एंड वाटर, एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 4:3, 2:3, ठीक है ना। आगे समझते हैं। बोथ वेसल ऑब्टेन्ड मिक्सचर कंटेनिंग हाफ एसिड एंड हाफ वाटर, इनको किस रेशियो में मिला है ताकि आधा आधा हो जाए, मतलब हाफ हाफ, मतलब 1:1 हो जाए। ये आपको ध्यान में रखना। तो टोटल कितना हो रहा है 7, टोटल कितना हो रहा है 5, टोटल हो रहा है 2। ये 7 और 5 का एलसीएम हम ले लेंगे तो कितना आ जा रहा है, 7 5 2 का एलसीएम कितना हो जा रहा है 70 हो जा रहा है। तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ 14 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 35 से मल्टीप्लाई, ये ध्यान में आपको रख के चलना है। तो मैंने क्या बताया, किसी भी पार्ट 1 में आप मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 30 हो जाएगा। ये जो हमने ऐड किया इससे कोई लेना देना है नहीं। ये जो हमने ऐड किया 7 और 5 और 1, इससे हमको कोई नहीं, बस हमको ये देखना है। और यहाँ 14 तिरिक 42, 35 है क्या 35, यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे 5 आ गया, और यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे 6 आ गया। सही आ रहा है क्या? 6 5 तो 11 ही हो रहा है, 7 आ रहा है, 7 5 12, 7:5 ऑप्शंस ए, ऑप्शंस ए आ रहा है प्यारे बच्चों, ये ध्यान में रख के चलना है। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे हम समझते हैं। आइए हम आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं। 2 वेसेस ए एंड बी कंटेन वाटर मिक्स, क्या दिया है 2:3, 4:3, ठीक है। न्यू मिक्सचर हाफ एसिड एंड हाफ वाटर, क्वेश्चन वही है क्या, हाफ मिक्सचर एंड हाफ वाटर, रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ 5 आ चुका है, यहाँ 7 आ चुका है, यहाँ पे 2 आ चुका है, 70 इनका एलसीएम, तो यहाँ 10 से 7 5 35 दूना 70, यहाँ 14 5 70, यहाँ 10 7 70, 7 5 35, यहाँ 35 दूना 70, तो यहाँ 14 दूना 28, 10 चौक 40, 35 से क्या 35, यहाँ पे किया तो कितना आ गया, जल्दी से बताइए, 7 आ गया। यहाँ पे किया तो 5 आ गया, 5:7 अभी भी आंसर 5:7 प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए आ गया। चलिए, क्या समझ में आ रहा है मिक्सचर एंड लिगेशन? बताइए, बहुत ही आसान सा चैप्टर है ये।